मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले बीजेपी गियरअप हो चुकी है। वैसे तो बीजेपी यूपी विधानसभा चुनाव से ही चुनावी मोड में है, लेकिन गुजरात की वजह से उन प्रदेशों की अनदेखी नहीं की जा रही जिनमें अगले साल नवंबर में चुनाव हो सकते हैं। इन्हीं चुनावों के मद्देनज़र बीजेपी हर तबके की झोली इतनी भर देना चाहती है कि वोटर चाहकर भी दूसरी पार्टी का रुख ना कर सकें। हर तबके को साधने की इसी कोशिश के तहत बीजेपी के आला नेता अमित शाह 22 अप्रैल को मध्य प्रदेश आ रहे हैं। इस दौरान वे राजधानी भोपाल में होंगे। यहाँ वे तेंदुपत्ता संग्राहकों के सम्मेलन का हिस्सा बनेंगे। इस आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। भोपाल के जम्बूरी मैदान में बड़े बड़े डोम बनने शुरू हो चुके हैं। इस मंच और बड़ा पंडाल बन रहा है। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीनिंग के जरिए सम्मेलन में आए लोगों को अमित शाह को नज़दीक से देख सकेंगे और सुन सकेंगे। इस कार्यक्रम में 1 लाख से ज़्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है, जो मध्य प्रदेश की 84 विधानसभा सीटों पर सीधे सीधे असर डालती है। 2018 के चुनाव में प्रदेश की 230 में से 82 सीटें आरक्षित थीं। इनमें से बीजेपी 34 सीट ही जीत सकी। 25 पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अनुसूचित जाति की 47 सीटों में से 30 पर वर्तमान में कांग्रेस काबिज है और 17 बीजेपी। अब बीजेपी कांग्रेस के खाते वाली 3 सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। छत्तीसगढ़ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जहां सत्ता की चाबी आदिवासी विधायकों के हाथ में मानी जा रही है। प्रदेश में भाजपा की 3 सरकार में बस्तर की 12 विधानसभा सीट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यही कारण है कि भाजपा सरकार में बस्तर के 2 विधायकों को मंत्री पद से नवाजा गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में बस्तर और सरगुजा में पहली बार भाजपा पूरी तरह से साफ हो गई। बस्तर की 12 में से 11 विधानसभा सीट आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है। इसमें से सिर्फ 1 सीट दंतेवाड़ा में भाजपा को जीत मिली। दक्ष विजन न्यूज।